Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहां पर आज हम नाउन एंड द केस की क्लास ऐड करने जा रहे हैं। और इस क्लास में ऐसे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड क्लासेज में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इस YouTube चैनल पर हर प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो नाउन एंड द केस की क्लास में आज का हमारा रूल नंबर 11 है। इससे पहले के रूल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, कोई फ्रेज हो या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स हो, वो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से मतलब है कोई फ्रेज हो। और फ्रेज का मतलब क्या होता है, शब्दों का कोई ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो कंप्लीट एक नाउन से ही बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे देखो, जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनके लास्ट नाउन के पहले, मतलब अंतिम जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले आने वाला जो नाउन होगा उस नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज करके उसे क्या बनाया जाता है, पजेसिव बनाया जाता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 इस प्रकार के ये नाउन है, ठीक है। तो इसके अंत में ये जो नाउन होगा, ठीक है, उस नाउन से पहले, तो इससे पहले ये नाउन आएगा, तो इस नाउन के साथ क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी एस का यूज करके इसे पजेसिव बनाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस, ठीक है, मतलब मगध के राजा का महल। तो देखो यहाँ पर ऑफ वाला फ्रेज हो गया, यहाँ पर भी ऑफ वाला फ्रेज हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला देखिए, द किंग्स ऑफ, यहाँ पर दोनों ही क्या है, पजेसिव है, जो एक साथ आ गए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिए, द किंग्स मगध पैलेस, तो यहाँ पर देखो अंतिम के साथ तो अपस्ट्रफी एस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब एक साथ दो अपस्ट्रफी नहीं आ सकते। अगला देखिए, द किंग ऑफ मगध पैलेस, अब यहाँ पर लगभग ये सही है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये इस पैलेस का मतलब तो क्या होगा, स्थान, ठीक है, इस पैलेस का मतलब क्या होगा, स्थान, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, PALACE, पैलेस, इसका मतलब क्या होगा, महल। तो इसका सेंस क्या बन गया, मगध के राजा का महल। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे, द किंग ऑफ मगध पैलेस, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज है, उनके माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ठीक है, यहाँ तक सही है। चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन की रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखो ना तो अपस्ट्रफी एस है, ना अपस्ट्रफी है और ना ही ऑफ है। तो देखो, चेयरमैन नाउन हो गया, ठीक है, कमेटी एक नाउन हो गया, और इधर एक रिपोर्ट है, वो भी अपना क्या है, नाउन है। तो 3 नाउन है, एक में ऑफ जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तब ये सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एरर थी वो सही करनी होगी, क्या नहीं था, अपस्ट्रफी एस। तो अपना ये सेंटेंस अब क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसी प्रकार द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपस्ट्रफी एस लगा देंगे, तो ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर समझिए कुछ, हेनरी द 8th सेज वाइव्स, हेनरी द 8th कोई इंग्लैंड का राजा था जिसकी 8 पत्नियां थी, इसलिए इसे हेनरी द 8th के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखो पहले से ही एस आया हुआ है, लेकिन फिर से अपस्ट्रफी एस लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, हेनरी द 8th वाइफ्स, 8 के साथ अपस्ट्रफी एस लगाएंगे और वाइफ जैसा कैसा, तो ये अपना सही हो जाएगा, और ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए, द प्रिंस ऑफ वालवेजेज हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, फिर से एस लगा दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। सही कैसे करेंगे, द प्रिंस ऑफ वालेज अपस्ट्रफी
हेलीकॉप्टर। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल है रूल नंबर 12। इसमें क्या बताया जा रहा है, नाउन इन अपोजिशन के केस में प्रयुक्त नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज कर पजेसिव बनाया जाता है। मतलब ये नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। अब नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि टैगोर जो है वही क्या है, पोइट। जो टैगोर है वही क्या है, कवि है। इसके मतलब टैगोर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, या किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी या डिटेल दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। तो जो टैगोर है वो क्या है, पोइट है, तो उस पोइट का हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिशन वाले में क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी एस लगाएंगे, तो इसका मतलब ये अपना सही है। इज इट क्लियर? इसी प्रकार देखिए, आई मैरिड माई फ्रेंड्स राहुल्स, यहाँ पर ध्यान देना एक साथ दो अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सही कैसे करेंगे, आई मैरिड माई फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये फ्रेंड अपना क्या हो गया, नाउन, इसका अपोजिशन क्या हो गया, राहुल। जो फ्रेंड है वो कौन है, राहुल ही तो है, और जो राहुल है वही तो क्या है, फ्रेंड है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी एस, राहुल्स सिस्टर। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की, लेकिन इस रूल में कुछ कन्फ्यूजन्स है, इसलिए इसके सभी एग्जाम्पल थोड़े ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। दो नाउन हो, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए हो, और दोनों नाउन में या तो हो क्लोज रिलेशन या हो जॉइंट पोजीशन, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। तो जो अंतिम नाउन होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी एस लगाकर उसे पजेसिव बनाया जाता है। और दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि दो नाउन हो, ठीक है, एंड से जुड़े हुए हो, और दोनों में क्लोज रिलेशन नहीं हो, या दोनों का सेपरेट पोजीशन हो, अलग अलग, तो दोनों नाउन्स के साथ क्या यूज करेंगे, अपस्ट्रफी एस जोड़कर पजेसिव बनाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, तो मिस्टर लाल्स और उसके भाई, तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, क्लोज रिलेशन, मिस्टर लाल और उसके भाइयों की ज्वेलरी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोनों के साथ अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसे सही कैसे करेंगे, तो लिखेंगे मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, ठीक है, मिस्टर लाल और उसके भाइयों की ज्वेलरी। इज इट क्लियर? इसी प्रकार अगला देखिए, मिस्टर सिन्हाज एंड सन्स, तो सिन्हा और उसके बेटे, तो मतलब क्लोज रिलेशन है, तो यहाँ पर सिन्हाज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। मिस्टर सिन्हा और उसके बेटों की शॉप। इज इट क्लियर? लेकिन इसे सही कैसे करेंगे, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, मिस्टर सिन्हा और उसके बेटों की दुकान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, क्लोज रिलेशन। इस प्रकार के जितने भी वर्ड आते हैं उनमें क्लोज रिलेशन दिखाया जाता है। इज इट क्लियर? आपको पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जिसमें क्लोज रिलेशन दिखाया जाता है, तो अंतिम जो नाउन होगा उस नाउन के साथ क्या करना है, अपस्ट्रफी एस जोड़कर उसे पजेसिव बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। देखो, विदाउट क्लोज रिलेशन, अगर क्लोज रिलेशन ना हो तब क्या करेंगे, तो देखो शेक्सपियर, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, तो यहाँ पर शेक्सपियर एक पोइट है, वर्ड्सवर्थ एक पोइट है, ठीक है, जो क्या लिखते हैं, पोएम लिखते हैं। तो दोनों की अलग अलग कविताएं होंगी, तो दोनों का क्लोज रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, जैसे शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि जब क्लोज रिलेशन नहीं हो तो दोनों के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। जैसे शेक्सपियर्स पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, मतलब इन दोनों का अलग अलग कविताएं हैं, अलग अलग पोएम है, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। दो नाउन हो और उनमें सेपरेट पोजीशन और जॉइंट पोजीशन की बात हो। जॉइंट पोजीशन मतलब किसी एक चीज़ पर दो लोगों का अधिकार हो सकता है,
ठीक है। यह किसी एक चीज़ पर दो लोगों का अलग अलग अधिकार हो सकता है या कोई चीज़ दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार की कुछ बात करेंगे, जैसे मोहन एंड सोहन्स स्कूल। मोहन और सोहन की जो स्कूल है ना वो एक ही है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जॉइंट पोजीशन कि मोहन की स्कूल है वहीं सोहन की स्कूल है, ठीक है। अगला देखिए, संजू एंड मंजूज स्कूल। तो मतलब संजू की जो स्कूल है वहीं मंजू की है। तो ये तो हो गया जॉइंट पोजीशन, मतलब दो व्यक्तियों का एक चीज पर अधिकार, ठीक है। आगे देखिए, मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। मोहन का घर अलग है और सोहन का घर अलग है। तो यहाँ पर सेपरेट पोजीशन की बात हो रही है, अलग अलग, जो कि मोहन का घर अलग हो सकता है और सोहन का घर भी अलग हो सकता है। इसी प्रकार देखिए, संजूज एंड मंजूज स्कूल, ये भी सही है, सेपरेट पोजीशन की बात हो रही है कि संजू की स्कूल अलग है और मंजू की स्कूल अलग है। दोनों की अलग अलग स्कूल की बात हो, कोई दो व्यक्ति हो, अगर उनकी अलग अलग चीज़ों पर अधिकार की बात हो तो दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी एस, और कोई दो व्यक्ति हो उनका एक ही चीज़ पर अधिकार हो तो अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाकर पोजीशन दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम्स वाइफ, ठीक है। राम की जो पत्नी है वो श्याम की भी पत्नी है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ये कुछ सेंटेंस आपको अपने दिमाग से सोच समझ कर इनका आंसर देना होगा। तो इसका सही कैसे करेंगे? राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम की पत्नी अलग है और श्याम की पत्नी अलग है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? अब देखिए दूसरा, अर्जुन्स एंड भीम्स वाइफ। अर्जुन की पत्नी और भीम की पत्नी, शायद दोनों की अलग अलग पत्नी थी, तो इसका मतलब ये भी सही है। और दूसरा क्या बताया जा रहा है? अर्जुन एंड भीम्स पत्नी, जो अर्जुन की पत्नी है वो भीम की भी पत्नी है। तो उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि अर्जुन और भीम की एक पत्नी थी, जो अर्जुन की भी थी और भीम की भी थी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस दिए हुए हो तो क्या होगा? जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। ये अगर आपको किसी सेंटेंस में दिए हुए हैं और इनके साथ पोजीशन दिखाना है तो किस प्रकार दिखाएंगे? तो इनके साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके बाद अगर एल्स नामक शब्द जुड़ा हो, यहाँ पर हाईलाइट कर लेना भाई, इनके बाद एल्स नामक शब्द जुड़ा हो तो उस एल्स नामक शब्द के साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समवन लिखा हुआ है तो इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस और वॉच, मतलब किसी की घड़ी। तो इसका मतलब ये सही है क्योंकि समवन के बाद अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार एवरीबडीज प्रॉब्लम, एवरीबडी के बाद अपस्ट्रॉफी का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी अपना सही है। लेकिन अब देखिए, नोबडीज एल्स, तो यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है तो इससे पहले अपस्ट्रॉफी एस आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसी प्रकार नोबडीज और एल्सेस दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे? तो करो, देखो, नोबडी लिख दो, ठीक है, फिर एल्स लिख दो, ELSE, फिर इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और फिर एडवाइस, ठीक है। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा क्योंकि इन शब्दों के बाद में अगर एल्स लिखा हुआ आता है तो एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब कुछ और भी सेंटेंसेज हैं, उनके माध्यम से और भी अच्छे से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ स्टोलन समवन्स वॉच। तो यहाँ पर देखो ये समवन होता है, क्या होता है? समवन होता है, ना कि समवंस। तो ठीक है, समवन के बाद में अपस्ट्रॉफी एस आएगा जो कि क्या होगा? सही होगा। और ये समवंस जो है ये गलत होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में देखिए, एवरीबडी ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर। प्रत्येक का कर्तव्य है कि वो गरीबों की सहायता करे। तो यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? एवरीबडीज लिखेंगे, ठीक है। तो ये एवरीबडीज अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये अपना सही हो जाएगा। एवरीबडीज ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखिए, ही लाइक्स
नोबडी एल्स सेज एडवाइस बट माइन। तो यहाँ पर एल सेज पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ये एल्स होता है, ELSE होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ELSES, जो कि क्या है, गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, ELSE के बाद में अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ही लाइक्स नोबडी एल्सेज एडवाइस बट माइन। इज इट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, हिज परफॉर्मेंस, उसका जो प्रदर्शन है, इज बेटर देन, कई गुना अच्छा है, एनीबडीज एल्स, किसी और के से। तो यहाँ पर देखो एनीबडी एल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, एनीबडी एल्सेज, एल्स के बाद में अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना कंसेप्ट है, अगर आपको किसी सेंटेंस में ईच अदर दिख जाए, वन अनदर दिख जाए, तो इनके साथ अपस्ट्रफी एस जोड़कर पॉजिटिव बनाया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है, देखिए, ईच अदर्स हैंड्स, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है ईच अदर्स हैंड्स, जबकि ये दोनों शब्द क्या हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, तो देखो EACH, ठीक है, ईच अदर, OTHER, फिर क्या करेंगे, अपस्ट्रफी एस लगाएंगे, ईच अदर्स हैंड्स, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसी प्रकार देखिए, वंस अनदर बिहेवियर, तो ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे तो यहाँ पर अपस्ट्रफी एस लगना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ये देखो वंस अनदर्स दोनों के साथ आया है तो ये फिर से गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, वन अनदर्स, ठीक है, बिहेवियर, BEHAVIOUR, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। अपस्ट्रफी एस कब लगेगा, अनदर के बाद में या अदर के बाद में। अगला सेंटेंस देखिए, अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर हैंड्स। तो यहाँ पर ईच अदर तो सही है, लेकिन अदर के बाद में अपस्ट्रफी नहीं आएगा, अपस्ट्रफी एस आएगा। तो इस प्रकार ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, दे वर टचिंग वन अनदर सेज बॉडीज। तो यहाँ पर देखो अनोदर सेज लिखा हुआ है जो कि गलत है। आखिरकार ये आता कैसे है, वन अनोदर, ANOTHER लिखा जाता है, ठीक है। तो आर के बाद में अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा, दे वर टचिंग वन अनदर्स बॉडीज। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।